नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। दोस्तों, क्या झारखंड की ग्रामीण सत्ता का चेहरा अब पूरी तरह बदलने वाला है? क्या 27% ओबीसी आरक्षण का वो पिटारा खुल चुका है जो झारखंड की राजनीति में एक नया इतिहास लिखेगा? एक तरफ सरकार का दावा है कि ये सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी जीत है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे 2027 के चुनाव से पहले का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टंट बता रही है। आखिर क्या है दीपिका पांडे सिंह के उस ऐलान का असली मतलब, जिसने रातों रात झारखंड की सियासी तापमान को बढ़ा दिया है? क्या ये आरक्षण वास्तव में पिछड़ों को हक दिलाएगा, या फिर ये सिर्फ वोट बैंक साधने की एक सोची समझी इंजीनियरिंग है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे झारखंड पंचायत चुनाव का वो इनसाइड गेम जो आने वाले वक्त में सूबे की किस्मत तय करेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज गांव की सरकार से लेकर रांची की सत्ता तक का पूरा कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने रखेंगे। झारखंड में पंचायत चुनाव सिर्फ गांव के मुखिया चुनने का जरिया नहीं, बल्कि यह साबित करने का मंच है कि जमीन पर किसकी पकड़ मजबूत है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने साफ कर दिया कि चुनाव टलेंगे नहीं, बल्कि समय पर होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने जून 2027 तक पूरी प्रक्रिया खत्म करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन दोस्तों, जरा इसकी टाइमिंग पर गौर कीजिए। नगर निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव की घोषणा और साथ में 27% ओबीसी आरक्षण का तर्क, यह महज एक इत्तेफाक नहीं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह 2027 के विधानसभा चुनाव की पिच तैयार की जा रही है। सरकार जानती है कि ग्रामीण वोट बैंक जिस तरफ मुड़ेगा, रांची की गद्दी उसी के पास जाएगी। इसलिए समय पर चुनाव कराकर सरकार खुद को लोकतंत्र का सच्चा पहरेदार साबित करने में जुटी है। गौर करने वाली बात यह है कि सरकार नगर निकाय चुनाव के अनुभव से बहुत कुछ सीख चुकी है। निकाय चुनाव में जिस तरह से समीकरण बने, उसने यह साफ कर दिया कि बिना पिछड़ा वर्ग को भरोसे में लिए ग्रामीण इलाकों में पैठ बनाना मुश्किल है। यही वजह है ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पंचायतों के लिए जो खाका खींचा है, उसमें सोशल इंजीनियरिंग का जबरदस्त तड़का लगाया गया। 2027 के जून तक चुनाव खत्म करने का लक्ष्य रखने का मतलब है कि सरकार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी जमीनी फौज यानी मुखिया, वार्ड सदस्य और जिला परिषद अध्यक्षों की एक टीम तैयार कर लेना चाहती है। ये वो लोग होंगे जो सीधे जनता से जुड़ेंगे और सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाते हैं। यानी ये चुनाव सिर्फ गांव की सरकार का नहीं, बल्कि 2027 के महासंग्राम के लिए कैडर बिल्डिंग का अभियान। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है 27% ओबीसी आरक्षण। सरकार इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बता रही, लेकिन इस कदम के पीछे तकनीकी पेच भी बहुत है। सरकार ने इस बार ट्रिपल टेस्ट का रास्ता चुना है। ट्रिपल टेस्ट का मतलब है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक डेटा के आधार पर आरक्षण तय करना। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि कोर्ट में इस आरक्षण को कोई चुनौती ना दे सके। अगर ये लागू होता है तो पंचायतों में ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं के प्रतिनिधित्व का पूरा रोस्टर बदल जाएगा। 50% महिलाएं पहले से ही पंचायतों में आधी आबादी का हक जता रही। अब 27% ओबीसी कोटा जुड़ने से सामान्य सीटों का समीकरण पूरी तरह बिगड़ सकता है। सवाल वही है, क्या यह कदम सभी पिछड़ी जातियों को फायदा पहुंचाएगा, या फिर कुछ प्रभावशाली जातियां ही मलाई खा जाएंगी? जब हम 27% ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं, तो एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि इसका असर बाकी वर्गों पर क्या पड़ेगा।
झारखंड में एसटी, एससी और महिलाओं के लिए पहले से ही बड़ा कोटा तय है। अगर इसमें 27% ओबीसी आरक्षण जुड़ता है तो अनारक्षित और सामान्य सीटों की संख्या काफी कम हो जाएगी। इससे उन क्षेत्रों में राजनीतिक घमासान बढ़ना तय है जहां सामान्य वर्ग के प्रत्याशी सालों से तैयारी कर रहे हैं। ट्रिपल टेस्ट के जरिए सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि आरक्षण का वितरण न्याय संगत हो, लेकिन जमीन पर यह एक म्यूजिकल चेयर जैसा खेल बन सकता है। कई पुराने चेहरों को अपनी सीटें गंवानी पड़ सकती हैं और पंचायतों में बिल्कुल नए और युवा चेहरे नजर आ सकते हैं। क्या झारखंड का पारंपरिक नेतृत्व इस बड़े बदलाव के लिए तैयार है? यह एक ऐसा सवाल है जो हर पंचायत भवन के बाहर चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बात करते हैं उस समाज की जिसके बिना झारखंड की कल्पना ही अधूरी, कुर्मी समाज। झारखंड की राजनीति में कुर्मी वोट बैंक हमेशा से किंग मेकर रहा। इस बार जब 27% आरक्षण की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा सक्रियता इसी वर्ग में देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ओबीसी श्रेणी के भीतर कुर्मी समाज सबसे ज्यादा संगठित और मुखर है। पंचायत स्तर पर इस वर्ग की भागीदारी बढ़ाने की पूरी संभावना है, लेकिन यहां एक पेच है। जहां एक तरफ सरकार आरक्षण दे रही है, वहीं दूसरी तरफ समाज के भीतर सुदेश महतो और जयराम महतो के बीच खींचतान ने इस समीकरण को पेचीदा बना दिया। क्या कुर्मी समाज इस आरक्षण का लाभ एकजुट होकर उठा पाएगा, या फिर नेतृत्व की ये जंग उनकी सामूहिक ताकत को कमजोर कर देगी? पंचायत चुनाव ये तय करेगा कि कुर्मी समाज का असली नेता कौन है और उनकी राजनीतिक दिशा क्या होगी। कुर्मी समाज की बात करें तो उनके लिए यह चुनाव सिर्फ प्रतिनिधित्व का नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल भी बन जाता है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से जो डेटा जुटा रहा है उसमें कुर्मी समाज की आबादी और उनके राजनीतिक प्रभाव का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन यहां एक और दिलचस्प मोड़ है। ओबीसी आरक्षण के भीतर क्या अति पिछड़ा और पिछड़ा के बीच फासला भी कम होगा? कुर्मी समाज के भीतर के बुद्धिजीवी ये मांग कर रहे हैं कि आबादी के अनुपात में उन्हें वाजिब हक मिले। वहीं समाज के युवा नेता जैसे जयराम महतो इसे खतियान से जोड़कर देख रहे हैं। यानी एक तरफ सरकार की आरक्षण वाली फाइल और दूसरी तरफ समाज का जमीनी आक्रोश। इन दोनों के बीच जो तालमेल बिठाएगा वही पंचायत में असली किंग मेकर बनकर उभरेगा। इस बार का चुनाव तकनीकी रूप से भी पिछले चुनाव से बहुत अलग होगा। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग मिलकर आरक्षण रोस्टर और सीटों के निर्धारण पर काम कर रहे हैं। एसआईआर के बाद जो नया वोटर लिस्ट जारी हुआ है उसे चुनाव का आधार बनाया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि कई क्षेत्रों में वोटिंग पैटर्न पूरी तरह बदल सकता है। नए मतदाता, खासकर युवा, इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएंगे। ट्रिपल टेस्ट के जरिए जो डेटा निकल कर आएगा वो सिर्फ पंचायत ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव में भी आरक्षण का आधार बन सकता है। यानी सरकार एक तीर से दो शिकार करने की फिराक में है। गांव की सरकार भी अपनी हो और विधानसभा का रास्ता भी साफ रहे। झारखंड का आगामी पंचायत चुनाव सिर्फ एक स्थानीय चुनाव नहीं, ये 2027 की उस बड़ी लड़ाई का ट्रेलर है जो रांची की सत्ता के लिए लड़ी जाएगी। जो दल आज गांव स्तर पर अपनी जड़ें मजबूत करेगा वही कल विधानसभा में फल चखेगा। 27% ओबीसी आरक्षण का यह दांव अगर पारदर्शी तरीके से लागू हुआ तो वास्तव में पंचायतों में नए और युवा नेतृत्व को उभरने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर यह सिर्फ कागजी खेल बनकर रह गया तो इससे सामाजिक विभाजन और गहरा हो सकता है। सरकार के लिए यह अग्नि परीक्षा है, विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है
और जनता के लिए अपने हक को पहचानने का सबसे बड़ा अवसर। अब देखना यह है कि झारखंड के गांवों से उठने वाली यह सियासी लहर रांची के दरबार में क्या रंग लाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि झारखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण पहले से ही एक बड़ी क्रांति ला चुका है। अब कल्पना कीजिए 50% महिला आरक्षण के भीतर जब 27% ओबीसी का कोटा फिट होगा तो पंचायतों में महिलाओं का नेतृत्व कितना सशक्त होगा। अब सिर्फ मुखिया पति वाला कल्चर नहीं चलेगा, बल्कि आरक्षित श्रेणियों में आने से महिलाएं खुद अपने अधिकार के लिए आवाज उठाएंगी। ये चुनाव झारखंड की ग्रामीण राजनीति में पावरशिप का सबसे बड़ा उदाहरण बनेगा। सरकार का यह दांव अगर सही बैठा तो उसे एक ऐसा महिला और ओबीसी वोट बैंक मिल सकता है जो आने वाले सालों में उसकी सत्ता का आधार रहेगा। क्या विपक्ष इस दांव को काटने के लिए कोई नई रणनीति ला पाएगी? यह देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या 27% ओबीसी आरक्षण झारखंड की पंचायतों की तस्वीर बदल पाएगा? क्या ये आरक्षण वास्तव में पिछड़ा वर्ग को मजबूत करेगा या ये सिर्फ एक चुनावी रणनीति है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या आपको लगता है कि कुर्मी समाज इस बार एकजुट होकर किंग मेकर बनेगा? झारखंड की हर राजनीतिक हलचल और जमीनी हकीकत को देखने के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।